बैठ जाओ। नहीं बैठे हम। गजरा रात के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बैठे हम नहीं बैठे। भैया कहाँ है? ओ ऐसी 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 बैठ जाओ बच। ऐसी ऐसी बैठ जाओ बच। ऐसी दिखा दो भाई, हमें भी दिखा दो भाई, हमें भी दिखा दो भाई। ये हमारा आ गया है अंशु, इसका नाम है अंशु। कौन है? जब भैया कल्लू कल्लू करता रहता है, जब भैया कल्लू कल्लू करता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे, बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सब्जियाँ निकाल ली हैं। मैं यहाँ पे आज आलू बरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो प्याज को साइड में रख दिया है। प्याज का ऊपर से तड़का लगाऊँगी, क्योंकि बरी के अंदर ना प्याज का तड़का अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भोग भी लगाना है, इसलिए मैं ना प्याज का ऊपर से तड़का लगाऊँगी। बाकी ना अभी पहले मैं बरियों को बॉयल कर ले रही हूँ, क्योंकि बरी होती है ना, ये बॉयल करके बनाओ तो सही रहता है। यहाँ पर ना सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। मैंने कुकर के अंदर बनाई थी, तो कुकर के अंदर ना बड़ी जल्दी से बन जाती है, 2 ही सीटी के अंदर। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ना 1 कटोरी के आसपास सब्ज़ी है ना मैंने भगवान जी के भोग के लिए निकाल दिए, और यहाँ पे मैं प्याज का तड़का लगा रही हूँ। बाकी टमाटर वगैरह तो मैंने डाल ही दिए थे वहाँ पे पहले तड़के में, लेकिन ये दूसरा तड़का है जिसके अंदर मैं प्याज का तड़का लगा रही हूँ। और थोड़ी सी ना कसूरी मेथी डालूँगी, लाल मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि लाल मिर्ची तो पहले से मैंने काफ़ी अच्छे से डाल दी है। कसूरी मेथी डालूँगी रंग के लिए। तो यहाँ पे ना ये देखिए तड़का भी तैयार हो गया है। बस इसको है ना प्याज के साथ में भून करके, और बस इसको मैं ना गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया, और बाकी मैं इसके तड़के को डाल दूँगी। तो इस तरह से ना मैं बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बरी की। क्योंकि जब कोई सब्ज़ी नहीं होती ना, तो मैं यही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, दाल है या फिर आलू बरी है। तो क्योंकि इसमें से ये ना बरी बरी खा लेते हैं, आलू आलू हर्षित खा लेता है। हर्षित तो खैर आलू बरी दोनों खा लेता है, और मुझे बरी पसंद नहीं है, तो मैं ना आलू आलू खा लेती हूँ, तो ये रहता है। और यहाँ पर नहीं तड़का बन करके तैयार हो गया है, सब्ज़ी भी बन गई है। हरा धनिया है नहीं है, कल भी ये बोल रहे थे चटनी खाने का मन हो रहा है सिलवट्टे की, तो मैंने बोला कि है ना धनिया नहीं है, और सिलवट्टा भी है ना नीचे है, ऊपर नहीं है। तो इनको सिलवट्टे की चटनी अच्छी लगती है, मिक्सी की अच्छी नहीं लगती है, सिलवट्टे की। पर सिलवट्टे की चटनी का स्वाद अच्छा होता है, ये भी तो मैं भी बोलूँगी। तो हींग जीरा डाल करके बनाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लग गई हूँ। सबसे पहले 2 रोटी गाय की बनाती हूँ। तो आज तो मैंने सब्ज़ी पहले से निकाल ली थी, तो सब्ज़ी का ही भोग लगाऊंगी, और दही रखूँगी साथ में। तो दही चीनी भी का भी भोग लगा दूँगी। गाय की रोटी पे भी जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसी का ही भोग लगाती हूँ, ऐसे अलग से कुछ नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सिक करके तैयार हो गई हैं। और ना काफ़ी दिन से आप लोग मुझसे काफ़ी लोग बोल रहे थे आजकल आप है ना थाली नहीं दिखाते हो भोग की, भगवान जी को भोग लगाते हुए भी नहीं दिखाते हो, आप भोग लगाते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मेरी गाय की रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। हर्षित यहाँ पे बोल रहा था कि मम्मी स्माइल तो कर दो उस वीडियो के अंदर, तो मैं वही मुझे एकदम से उसकी बात के ऊपर ना हंसी आ गई थी। बोल रहे थे ना कि मैं भोग की थाली दिखाती नहीं हूँ, लो जी आज मैं आपको दिखा देती हूँ भोग की थाली भी। काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों को भोग की थाली दिखा रही हूँ, नॉर्मली दिखाती नहीं हूँ। तो दही रख दिया है, और यहाँ पर वो आलू बरी की सब्ज़ी है, और ये रोटियाँ हैं, और यहाँ पर मैं भोग का यही है कि थाली ले आती हूँ लगा करके, और बिना प्याज वगैरह का घंटी बजा देती हूँ, भगवान जी से बोल देती हूँ कि आइए प्रभु खाना जो है उसको स्वीकार कीजिए, और पर्दा लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मतलब कि 5-6 मिनट बाद ही मैं आकर के और बस भगवान को प्रणाम करके और थाली को उठा करके ले जाती हूँ। प्रसाद का भी आप पूछते हो क्या करते हो, तो प्रसाद का यही है कि मैं सारी सब्जी को सब्जी में मिला देती हूँ, लेकिन आज प्याज की तो नहीं मिलाऊंगी। बेडशीट भी चेंज किया, आज फ्राइडे है ना, तो चेंज कर रही है मैंने। और आप मुझसे ना गद्दे के लिए बोल रहे थे, तो मैं बस यहाँ पे चेक करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं करा। मैं पलट के भी बिछाई हूँ, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं करा। तो देखिए यहाँ तो मुझे बिल्कुल है ना घास ही है यहाँ तो पूरी, ये देखिए बज भी रही है, आपको पता नहीं साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूरी घास है ये देखिए। और नीचे की साइड पे मुझे चेक करना है, तो नीचे की साइड पे मैं देखूं तो देखिए यहाँ तक तो घास ही है, नहीं पूरे में ही घास है।
नीचे की तरफ अगर थोड़ी सी लेयर है जो घास नहीं लग रही है। जब हमने ये गद्दे लिए थे ना, उस टाइम पे उस शॉपकीपर ने जहाँ से हमने ये गद्दे लिए थे ना, उन्होंने भी हमसे यही बात कही थी, सेम जो आपने मुझसे अभी कही थी ना कमेंट में, कि गद्दे में एक साइड पे घास है और भूसी टाइप भरी हुई है और दूसरी साइड पे ना रुई है। तो अभी मैंने आपको साउंड पता नहीं आपको आया या नहीं आया, लेकिन इसके अंदर पूरी में घास ही है। नीचे की साइड अगर होगी तो बिल्कुल पतली सी लेयर होगी रुई की, और बाकी तो नहीं है। वैसे गद्दों ने कभी भी मुझे ना ऐसे कोई तकलीफ़ नहीं दी है, 14 साल हो गए हैं, इतने अच्छे से चले हैं। बस ये है कि अब जा कर के ना थोड़ी सी घास जो है वो कभी कभी निकल आती है। ऐसे नहीं कि हमेशा ही चुभती रहती है, अब कांटों पे थोड़ी सोएंगे, लेकिन ये कि चुभती है, कई बार निकल आती है। तो फिर ना हमने इसलिए दो बेडशीट बिछा के रखती हूँ, तो फिर कुछ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कल मैंने नहीं बिछा रखी थी, तो हम कल तो ऐसे ही सोए थे, क्योंकि मैंने कवर वगैरह हटा दिए थे ना, तो कवर भी हटा दिए, फिर बेडशीट भी हटा दिए, एक सिंपल सी बेडशीट बिछा रखी थी, तो फिर वो चुभ रहे थे, तो फिर उसकी वजह से मैं आपको बोल रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर अगर रुई होगी लेयर तो बिल्कुल पतली सी होगी, बाकी इसके अंदर लेयर वगैरह ना मुझे तो दिख नहीं रही है। तो और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के नहीं है, बहुत मतलब कंपनी के हैं। मम्मी ने दिलाए थे शादी पर, तो मम्मी ने तो हर चीज़ है ना वैसे भी है ना बड़े मन से दिलाई थी। कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे थोड़ी दिलाएगी कोई भी चीज़, तो बड़े मन से दिलाई थी। और कौन से है कंपनी के हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं इनसे पूछ करके ना नाम बताऊंगी कि कौन सा है, क्योंकि अभी मैंने कवर भी चढ़ा दिया ना, तो अब दिखेंगे भी नहीं, मेरे को नाम भी याद नहीं है। इतने टाइम हो गया है। शाम हो गई है दोस्तों, और शाम की झाड़ू लगा ली थी मैं, 5 बजे लगा लेती हूँ झाड़ू वगैरह तो, और फिर चाय बना लेती हूँ शाम के, और खाना देर से खाते हैं तो उसके बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में बिस्तर वगैरह भी समेटती हैं, क्योंकि दोपहर में सोते हैं ना, तो क्या इधर ले उधर ले पड़ा ही रहता है, पटक देते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में शाम को ना सब समेट देती हूँ फिर एक बार तो, क्योंकि पड़े नहीं रहने चाहिए। और मेरा तो फिर मंदिर भी ना कमरे में है, तो फिर मुझे थोड़े से ना रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में रहना पड़ता है। यहाँ पे ना आज पहले बत्तियाँ भिगो करके रखती थी, लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ना भिगो के क्या रखती है, ऐसे ही कर लिया कर, तो फिर मैं ना ऐसे ही कर लेती हूँ। इनको मतलब मेरे काम में ना मीन मेक निकालनी होती है हर काम में, तो इन्होंने मुझे देखा कि ऐसे भिगो के रखती है, बोल रहे ऐसे भिगो के मत रखा कर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने फिर नहीं भिगोई उस टाइम के बाद में। यहाँ पर बस मैं शाम की आरती कर ले रही हूँ। आरती मैं माता रानी की करती हूँ, तो सबसे पहले गणेश जी को याद करती हूँ, उसके बाद में माता रानी की आरती कर लेती हूँ। तो कई आप लोग मुझसे पूछते हो कि कैसे करते हो पूजा, तो बस ऐसे सिंपल सी पूजा करती हूँ, ऐसे ज़्यादा वो नहीं है। हम गृहस्थी में रहते हैं, अपनी घर संसार भी चलाना होता है, तो इतने ज़्यादा रूल्स तो मैंने नहीं ले रखे हैं। लेने को तो बहुत सारे ले लो, लेकिन यह है कि जितना आपसे हो जाए ना उतना ही करना चाहिए। आरती पूरे घर में दिखा देती हूँ कि अग्निदेव के यहाँ पर कहते हैं कि अन्नपूर्णा माता होती है, यहाँ पे ना धान्य लक्ष्मी माँ को बिठा रखा है, तो उनको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो पानी रखा रहता है वहाँ पर दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद में ना जो तुलसा जी है उसमें दिया लगा करके आती हूँ। तो शाम को भी है ना काफ़ी मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कितना कर रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये समझ लीजिए 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। यहाँ पे मैं ना तुलसा जी में दिया लगाने गई हूँ, आज मुझे थोड़ी देर सी हो गई है, आज मम्मी ने भी लगा दिया है दिया पहले ही, मुझसे पहले ही। तो नीचे तो पूजा हो गई है और आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, तो यहाँ पर मैं अब दिया लगा लूँगी। और मैं यहाँ पे ना छू रही हूँ, तो मैं तुलसा जी को नहीं छू रही हूँ, कहीं आप लोगों को लगे कि तुलसा जी को छू लिया है। रात के टाइम में तुलसा जी को नहीं छूते हैं, तो मैंने नहीं छुआ है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये मंदिर की भी सफाई करी थी, तो कितना अच्छा लग रहा है ना साफ़ होने के बाद में। और यहाँ पे कलश की स्थापना करी थी। और आजकल है ना प्लांट्स के अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन लीफी आ रहे हैं पत्ते, तो ये देखिए, पता है अभी जब ना विंटर्स में बिल्कुल भी है ना ये वाले पत्ते आते नहीं थे, तो मुझे ना कलश में लगाने को मिलते ही नहीं थे, तो लेकिन अब ये मुझे मिल रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 बार से मैं ऐसे लगा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी कि केला मैया की यात्रा स्टार्ट हो गई है। मतलब केला मैया के यहाँ पर ना वो लगता है, बहुत बड़ा सा मेला लगता है नवरात्रों में। हमारी कुल देवी है केला मैया। आप लोगों की कौन सी देवी है आप लोग बताइएगा। हर्षित, वंशु, हर्षित कहाँ है? उसको बोल दे दूध उठा लाएगा। और आज धनिया भी आ गया है। मैं आप लोगों को बोल रही थी ना इनको बड़ी चटनी खाने का मन हो रहा था, तो धनिया आ गया है, टमाटर मेरे पास है ही है, मिर्ची भी है, तो ना चटनी भी बना दूंगी इनको। पर सिलवट्टा नहीं है, कह रही थी इनसे सिलवट्टा लाने के लिए।
कि एक छोटा सा सिलवट्टा है ना, ज़्यादा वजन वाला नहीं, छोटा सा सिलवट्टा लिया ना, ऊपर आपको इतनी अच्छी लगती है तो चटनी बना दिया करूँगी। यहाँ पे दूध भी हो गया है तो दूध को मैं उतार लूँगी और ना साइड में रख दूँगी जिससे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तभी फ्रिज के अंदर रखूँगी। तो यहाँ से ना अभी पंखे के अंदर रखे आऊँगी, अभी तो मैंने हाल फिलहाल यहाँ पर ही रख दिया है। तो इसको ढक दूँगी, वो चलनी में छेद वाली चलनी होती है ना, जो प्लेट होती है ना, उससे ही ढक देती हूँ ताकि ठंडा भी होता रहे और उसके अंदर कुछ गिरे नहीं, मक्खी ना। अभी बज रहा है रात के 11 और अभी तक भी ये नहीं आए। कर रही हूँ उनका वेट कि आए आए आए। मेरे रात के 11-12 तो ऐसे कई जो जल्दी सोते हैं ना, उन लोगों की तो आधी नींद पूरी हो जाती है और हम लोगों की है ना अभी रात के अंदर जागरण हो रहा है। अब ऐसे आप बताइए 12 तो हमें बजते ही बजते हैं सोते सोते। डेली का ही यही रहता है मेरा कि 12 तो बज ही जाते हैं। आएंगे, फ्रेश वगैरह होंगी, फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, 11:30-12 बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करके फिर ही सोऊंगी। किचन कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं सोती हूँ, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके फिर सोऊंगी। तो 12 तो मेरे ऐसे ही नॉर्मली ही बजते हैं डेली की डेली। तो बस वेट चल रहा है मेरा। और ये देखिए हमारे वंशु आए हैं, रात के 11:30 हो रहे हैं। हमारे बड़े बड़े नहीं, हमारे घर के बच्चे भी नहीं सोते हैं रात के 12 बजे तक हैं, नहीं सोता। हम जागरण करते हैं रात को, हैं जागरण करते हैं। हाँ। और फिर टाइम से भी उठ जाते हैं सुबह। जुकाम हो गया? जुकाम कर लिया? चोरवार खा खा के, आइसक्रीम खा खा के। आइसक्रीम खाई? अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई है बच्चों के लिए। टाइम देख लो, सब लोग टाइम देख लो, 12 बजने में 15 मिनट है और ये आ गए अब। क्यों? 2 घंटे बाद रात होते से ही ये झिंगर का बैकग्राउंड चालू हो जाता है। और यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है, रात के टाइम में ही दूध आता है। और कल के वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने व्यूज़ देख करके, मुझे लग रहा था वही 1000 तक हो पाएंगे, लेकिन कल मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था कि मैं क्योंकि इतने दिन से नहीं आ रही हूँ, वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, तो आप लोग मुझे भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि आप लोगों ने तो मुझे इतना याद किया। और ना मैंने कम्युनिटी उस पर पोस्ट भी नहीं की थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कौन वेट कर रहा होगा मेरे इतने अच्छे वीडियोस भी नहीं होते हैं। लेकिन जब आज मैंने वीडियो डाला और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखे, सच में मेरा दिल ही भर आया कि आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ करके, सच में दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों, वैसे तो आप लोग देखते ही हो कि कैसी लाइफ है और क्या है, तो अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बोलूँ तो बस यही है कि बस घर के अंदर ही मेरी लाइफ चलती रहती है और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा बस क्या दिखा रही हूँ कि ये तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी एक जो दिल से जो जुड़ाव होता है ना, वो मुझे आप लोगों से है। और मुझे ये नहीं मालूम लेकिन कि आप लोगों को मुझसे है या नहीं। तो जब आप लोगों की मैंने ये कमेंट्स पढ़े और तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। कहीं ना कहीं हेल्थ की इश्यूज़ भी चल रहे हैं, तो जब हम हाउसवाइफ पता है क्या होती हैं कि हम है ना डेली काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई तारीफ़ नहीं करता है। हम काम करते हैं और वो सारा काम मतलब उनको सबको घर के मेंबर्स को ये लगता है ये तो इसका काम ही है डेली का, लेकिन कहीं ना कहीं हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं एप्रिसिएशंस चाहती होती हैं, कि तारीफ़ चाहती होती हैं कि अगर तुम नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, या कुछ भी एक छोटी सी भी अगर कोई तारीफ़ कर देता है ना, खाने की भी तारीफ़ कर देता है ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब वो मोटिवेशन मुझे आपसे मिलता है, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियोस देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सच कहूँ ना तो मुझे आप लोगों की कमेंट्स पढ़ कर के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप है ना ये कमेंट्स जो है वो करते रहा कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।
और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। एंड यस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल बटन दबाने के बाद में ऑप्शंस आएंगे, उसके अंदर आप ऑल का जो ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सके। क्योंकि कई बार आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, फिर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो कि मुझे तो नीतू आपका है ना वो नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, वीडियो का इतने दिन से नहीं मिल रहा था और नाम भी भूल गई थी मैं, रॉबी नीतू व्लॉग्स। तो प्लीज़ आप ऐसे भूलिए भी नहीं, तो करते रहिए कमेंट्स, अपना प्यार भेजते रहिए कमेंट्स के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।